नमस्कार दोस्तों, आज वो दिन है जब बॉलीवुड की धड़कन रुक गई है। आज वो सुबह है जब सूरज निकला, पर ही मैन का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। आज हमारा गबरू जवान, हमारा वीरू, हमारा गरम धर्म अब सिर्फ यादों में बाकी है। धर्मेंद्र सिंह देओल। दोस्तों, आज पूरा बॉलीवुड रो रहा है। मुंबई की वर्सोवा बीच पर वो शामें खामोश हैं, जहां धर्म पाजी कभी अपनी पुरानी जीप में आते थे और फैंस के साथ सेल्फी लेते नहीं थकते थे। आज लोनावाला का वो फार्म हाउस सूना है, जहां वो ट्रैक्टर चलाते थे और कहते थे, यार एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन खेत में जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं। दोस्तों, याद है ना जब 1975 में शोले रिलीज हुई थी, लोग थिएटर में तालियां पीट पीट कर रो रहे थे। और आज 50 साल बाद 2025 में हम फिर रो रहे हैं, लेकिन इस बार वीरू के लिए, सच्चे वीरू के लिए। एक थे धर्मेंद्र, जो फूल और पत्थर में शर्ट उतारते ही मैन बन गए, जो चुपके चुपके में प्रोफेसर परिमल बनकर सबको हंसाते हंसाते लोटपोट कर देते थे, जो सत्यकाम में इतना सच्चा अभिनय करते थे कि लगता था ये कोई एक्टर नहीं, ये तो हमारा अपना बड़ा भाई है। और वो रोमांस, हेमा मालिनी के साथ सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, राजा जानी, क्या जोड़ी थी यार। लोग कहते थे पर्दे पर तो हैं, पर असल जिंदगी में भी तो इनका प्यार अमर हो गया। और अब वो चले गए। जाते जाते भी मुस्कुराते हुए, जैसे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आखिरी बार कैमियो करके चले गए हों और कह रहे हों, बस यार अब बहुत हो गया, अब ऊपर वाले के साथ भी थोड़ी गपशप कर लूं। आज पूरा बॉलीवुड उनके घर के बाहर खड़ा है। अमिताभ बच्चन शोले के जय, जिन्होंने ट्वीट किया, मेरा वीरू चला गया, शोले की वो दोस्ती अब अधूरी रह गई। शाहरुख ने लिखा, पाजी आपने जो सिखाया कि हीरो बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल, आज हम सब वो सीख रहे हैं। सलमान ने कहा, पाजी आपने मुझे गले लगाया था और कहा था, भाई मसल्स तो ठीक हैं, दिल बड़ा रखो। दोस्तों, पवन हंस शमशान घाट, जहां सनी देओल ने उन्हें कंधा दिया, पूरे बॉलीवुड ने उन्हें विदाई दी। और जब चिता सजी तो शायद कहीं दूर से वीरू की आवाज गूंजी होगी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। धर्मेंद्र जी, आप गए नहीं, आप तो हर उस लड़के में जिंदा हैं जो जिम में शर्ट उतार कर सोचता होगा, ही मैन बनूंगा। हर उस पंजाबी माँ के बेटे में जो ट्रैक्टर चलाते हुए गुनगुनाता होगा, मैं चटे अमला पगला दीवाना। और हर उस प्रेमी के दिल में जो अपनी बसंती से कहता होगा, तांगे वाली चल भाग चले। दोस्तों, बात कर लेते हैं धर्मेंद्र के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के साहनेवाल गांव में हुआ था। उनका असली नाम धर्म सिंह देओल था। एक साधारण परिवार से आने वाले धर्मेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक बनेंगे। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला लिया। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान मिली 1967 की फिल्म फूल और पत्थर से, जहां उन्होंने अपनी मस्कुलर बॉडी और एक्शन से दर्शकों को मोहित कर लिया। इसी फिल्म ने उन्हें ही मैन का खिताब भी दिलाया। धर्मेंद्र जी का करियर 60 साल से ज्यादा लंबा रहा। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ आइकॉनिक फिल्में हैं, शोले, जहां उन्होंने वीरू का किरदार निभाया, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। फिर यमला पगला दीवाना, चुपके चुपके, सत्यकाम, आन मिलो सजना जैसी फिल्में। वे रोमांटिक हीरो से लेकर अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चित रही। 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हैं। बाद में 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, जो खुद बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हैं। इस शादी से उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं। धर्मेंद्र जी ने हमेशा परिवार को प्राथमिकता दी।
वे एक किसान भी थे और मुंबई से दूर अपने फार्म हाउस में समय बिताते थे। प्रकृति से उनका गहरा लगाव था, जो उनकी फिल्मों में भी झलकता है। आज उनके निधन पर पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। कहा है, धर्मेंद्र जी का जाना भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वे एक फिनोमेनल एक्टर थे जिन्होंने लाखों दिलों को जीता। अमिताभ बच्चन ने भी कहा, मेरा भाई चला गया, मेरा वीरू चला गया, शोले की यादें हमेशा रहेंगी। धर्मेंद्र अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी।